नमस्ते टॉरस, कैसे हो आप लोग? होप आप लोग अच्छे होंगे। चलिए 16 मार्च से 31 मार्च तक एक जनरल रीडिंग करने जा रही हूँ। ये जिसके साथ रेजोनेट होता है ये मैसेज उसके लिए, जिसके साथ ये मैसेज रेजोनेट नहीं होता है ये मैसेज आपके लिए नहीं है, किसी और के लिए। पहले आपकी रिलेशनशिप देखेंगे, उसके बाद आपकी करियर देखेंगे, उसके बाद आपकी लव लाइफ के ऊपर यदि सोलमेट आने का कोई चांस है, आप सोलमेट के लिए इंतजार करेंगे, उसको देखेंगे। उसके बाद आपका हेल्थ देखेंगे, उसके बाद आपका जो स्पिरिचुअल कोई जर्नी है उसके ऊपर देखेंगे। आपकी पहले मैं कार्ड को जब तक सफलिंग करती हूँ पॉजिटिव रहिए और मेरे साथ जुड़े रहिए। ओम नमः शिवाय, 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 ओम नमः शिवाय। थैंक यू सो मच। ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय। चलिए देख लेते हैं। ओम नमः शिवाय। थैंक यू। टॉरस आप मानी के लिए सोच रहे हो शायद। अच्छा जी, मैं एक बार देख लेती हूँ। कोई सपना है जिसको आप पूरा करना चाहते हो, जो सपना के लिए या मनी 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 मेडिसिन ओवर हो एनर्जी देखते हैं। ओके, मैं एक बार मेजर ऑर्गेनाइज से देख लेती हूँ क्या कार्ड आया है। नमस्कार 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 एम्प्रेस का एंजल गाइड भी देख लेते हैं एंड सब कार्ड को निकाल देते हैं, फिर आसानी होते हैं, एक्सप्लेन करना आसान होता है, आपको समझ आप ठीक से समझ पाएंगे। आप देख नहीं पा रहे, मैं फिर से एक कार्ड को ठीक से रख देती हूँ, उसके बाद एक एक को ऊपर करके दिखा दूँगी आपको, यदि आपको नहीं दिखाई दे रहे। ट्राई माय बेस्ट जितना हो सके। हेल्थ इशू चल रहा है आपका कोई, इम्प्रूव करिए, किसी चीज़ के लिए टेंशन करिए कर रहे हैं आप। दो कार्ड आए। मैं कार्ड को निकाल देती हूँ, जहाँ पे मुझे डाउट होंगे फिर से मैं कार्ड निकाल के देख लूँगी। देखिए टॉरस, आप यदि रिलेशनशिप में हो तो इस इंसान के साथ पास्ट का बता रहे हैं, जिसके साथ पास्ट रेजोनेट करेगा उसके साथ प्रेजेंट रेजोनेट करेगा, जिसके साथ प्रेजेंट रेजोनेट करेगा उसके साथ फ्यूचर रेजोनेट करेगा। यदि कुछ भी रेजोनेट नहीं करता है तो ये मैसेज आपके लिए नहीं है, ये किसी और के लिए जिसकी एनर्जी मैं पिक कर पाऊँ। एक शायद आप एक मनी के ऊपर सोच रहे हो, आपकी करियर ऊपर इस बार मनी में स्टेबिलिटी ढूंढ रहे हो, जिस चीज़ के लिए आप स्टेबिलिटी ढूंढ रहे हो, जो मैसेज आ रहे हो वहाँ पे आप स्टेबल हो नहीं पा रहे हो। ज़्यादातर आप चाहते हो आपकी मनी वाइज क्लाइंट ज़्यादा आए, बट क्लाइंट आपको नहीं मिल रहे, जहाँ पे आप मेहनत कर रहे हो वो मनी स्टक हो चुके हैं और वो मनी आपके पास नहीं आ रहे, इस वजह से शायद वो मनी के बारे में आप ज़्यादा सोच रहे हो। अभी रिलेशनशिप में बोलते हो, आप रिलेशनशिप में ऐसी इंसान आप चाहते हो जो स्टेबल पर्सन हो, मनी वाइज स्टेबल पर्सन हो, उसी इंसान के साथ अभी रिलेशनशिप में आप हो, जिस जो बिजनेस करता हो, ऐसे कोई कॉम्पिटिटिव एग्जाम निकाल के गवर्नमेंट सर्विस इसके पर्सन के हो, जो स्टेबल जॉब है, ऐसे सीए हो सकते हैं, ये भी हो सकते हैं जो इंसान मनी वाइज आपको कभी स्टेबल पर्सन हो, आप जानबूझ के देख के उस इंसान के साथ रिलेशनशिप में गए, आप चाहते हो वो इंसान आपको कमिटमेंट दे। प्रेजेंट सिचुएशन में यू वांट, बिकॉज एक 10 ऑफ जो काप का आपके पास आया है, अभी की प्रेजेंट सिचुएशन आया, प्रेजेंट सिचुएशन आप चाहते हो वो सामने वाला इंसान आपको कमिटमेंट दे, एज अ रिलेशनशिप में कमिटमेंट आप चाहते हो। आप चाहते हो आपका जो भी सपना है उसके साथ फैमिली बनाना, उसके साथ कहीं पर घूमने जाना, उसके साथ गेट टुगेदर करना, उसकी फैमिली आपके बारे में जान ले, आप उसकी फैमिली के बारे में जान लो, बिकॉज आप उसको साथ फैमिली बनाना चाहते हो। बट दिस पर्सन इज कमिंग, वो आ रहे हैं, बिकॉज एक किंग ऑफ सोर्स का कार्ड है, वो पर्सन आ रहे हैं, आपको कमिटमेंट देंगे एंड 110% कमिटमेंट देंगे, बट अभी आपके पास आ रहे हैं, तो बी पॉजिटिव रहिए।
मगर आपको कभी-कभी लगता है ये पर्सन यदि मुझे चीटिंग करे, शायद पास्ट रिलेशनशिप में ऐसा हुआ है, वो माइंड में आपको हो चुके हैं कि ये पर्सन मुझे चीटिंग कर सकता है, ये पर्सन मुझे यदि मतलब कमिटमेंट नहीं देता है, तो मेरा क्या होगा? इसके ऊपर भी आप ये सोच-सोच के भी बिट्रे का कार्ड आ रहे हैं। ये बिट्रे ऐसे भी हो सकते हैं, आपको शक है और उस होते हैं ना, मुझे शक है ये इंसान ना सही नहीं है। मैं तो चाहती हूँ इसके साथ शादी करना, इसके स्टेबल पर्सन है, ये है। कभी-कभी आप ये सोच-सोच के होते हैं ना, ओवर थिंकिंग है। आई थिंक आप में ये भी हो सकता है, आप 2 तारीख को पैदा हुए हो, 29 को पैदा हुए हो, 11 तारीख को पैदा हुए हो, ऐसे पर्सन हो जो इंसान ओवर थिंकिंग करते हैं। आपके डेट ऑफ बर्थ में 2 नंबर ज़्यादा है। इसी ओवर थिंकिंग की वजह से आपका शक है जे ये इंसान मेरे साथ भी किसी और के साथ चीटिंग करता है, ये शक भी है आपको, शायद ये नॉलेज भी है एंड फिर भी आप शायद चाहते हो इस इंसान के साथ रिलेशनशिप करना। ये आपको होता है ना, दे आर बिकॉज आपको चाहिए मनी, आपको ये बिकॉज टॉरस की माइंड एक सेट है जो पैसा के बिना कुछ नहीं होता, पैसा लाइफ में चाहिए, ये रियल ट्रू है। बट इसी वजह से आप इस इंसान को मनी वाइज चूज गए हो। इसकी कैरेक्टर उतना ज़्यादा अच्छा मुझे नहीं लग रहा है बेसिकली, बट आप कोई होते ना दिल से अच्छे होते, इसका शायद किसी और के साथ चैटिंग चलता होगा, बातचीत चलता होगा, आप उसको थोड़ा इग्नोर कर देते हो बिकॉज आपको पता है ऐसे स्टेबल पर्सन कहाँ मिलेंगे, ऐसे मानी हुआ स्टेबल इंसान कहाँ मिलेंगे। इस वजह से आप इसको कभी-कभी इस वजह से आपका हार्ट ब्रेक हो रहा है, आप इसी वजह से बिट्रे कभी-कभी फील करते हो, इसी वजह से कुछ लड़की से व लड़का से बात करता है, आपको उस चीज़ों को थोड़ा इग्नोर कर देते हो बिकॉज आपको पता है जीने के लिए मनी की इम्पोर्टेंस है। चलिए मैं देख लेती हूँ क्या आपका ब्लॉकेजेस है, इमोशनल ब्लॉकेजेस है। ये इमोशनल हो सकते हैं, दोनों बोलेंगे, आपकी करियर वाइज भी बोलेंगे, आपको रिलेशनशिप वाइज। इसमें जहाँ पे आप चाहते हो ऐसे शायद जॉब के लिए इंतजार कर रहे हो, जो जॉब जल्दी से आए, बट उसके लिए आप शायद प्रॉपर प्रिपरेशन नहीं ले रहे हो। जॉब चाहते तो आपका जल्दी से आ जाए, आपकी जॉब पूरा हो जाए, उसके लिए एक होता है ना क्या क्या पढ़ना चाहिए, कॉम्पिटिटिव एग्जाम किस तरह से नोट बनाना चाहिए, कौन सी टीचर आपको अच्छा है, उसके लिए प्रॉपर प्रिपरेशन नहीं लिए हो। इस वजह से आपको ना जल्दी चाहिए सब कुछ। देखो पेज ऑफ सोर्स का कार्ड है, पेज ऑफ सोर्स ये बोलते हैं मुझे तुरंत चाहिए, करियर तो चाहिए, मुझे फास्ट चाहिए। और इस वजह से आपको फास्ट के वजह से आप जब भी कुछ करने जाते हो ना वो गड़बड़ी हो जाता है बिकॉज इसको फास्ट रिजल्ट आपको चाहिए होता है। इस वजह से पेज ऑफ सोर्स आया। और ये भी आप रिलेशनशिप में भी फास्ट कमिटमेंट चाहते हो, ये भी हो सकता है जो पर्सन के साथ आप डील करो दे आर नॉट मैच्योर पर्सन, थोड़ा चाइल्डिश है, बच्चों के जैसा बात करते हैं, ये भी हो सकते हैं। ये पर्सन के साथ आपको बात करना अच्छा लगता है बट कभी कभी इतना ज़्यादा फ्लॉटिंग करते हैं, इतना ज़्यादा हंसते हैं बा किसी और के साथ हंस हंस के बात करते हैं, वो चीज़ आपको पसंद नहीं है। इसको इमोशनली आपको बैकेजेस है बिकॉज आपका कॉन्सेंट माइंड में कभी कभी लगता है कि इस रिलेशनशिप में एक बार मन तो आपको कभी कभी लगता है कि नहीं करते। ये जो ट्रांसफॉर्मेशन आ रहा है, डेथ कार्ड आया है, जो ट्रांसफॉर्मेशन आपकी लाइफ में चल रहा है, कभी कभी इग्नोर कर देते हो। बा ये भी लगता है आप जिस इंसान के पैसा के कारण अभी तक रिलेशनशिप में आप है, किसी कारण वजह से उस इंसान चीटिंग कर सकते हैं, धोखा दे सकते हैं, आपको पता चल सकता है जो वो इंसान किसी और के साथ है। इस वजह से भी डेट और एज चीटिंग होगा फ्यूचर में इस वजह से ट्रांसफॉर्मेशन का कारण है, जहाँ पे आप बोलोगे नहीं भाई मुझे मेंटली पीस चाहिए, अभी ये इस इंसान के साथ मुझे रिलेशनशिप नहीं चाहिए। बट आपको करियर में मनी वाइज स्टेबिलिटी आने वाला है। आप जो करियर वाइज सोच रहे हो जो मुझे लाइफ में स्टेबिलिटी चाहिए करियर वाइज, यस आपको स्टेबिलिटी आने वाला है। मैं एक बार देख लेती हूँ आपकी यहाँ पे क्यों डेट कार्ड आया है, दूसरा डेट से देख लेती हूँ बिकॉज डेट ये आपकी सोच की वजह से आ रहा है ना। कोई इंसान आपको इन फ्यूचर में एज अ कमिंग जो अपकमिंग मंथ में कोई चीटिंग होने वाला है। मैं एक बार देख लेती हूँ उसके बाद बिकॉज मुझे यहाँ पे थोड़ा सा डेट की वजह से डाउट है। कोई चीज़ के लिए कोई आप ये भी हो सकता है कोई काम कर रहे थे उसमें आपको ट्रांसफॉर्मेशन आपकी लाइफ में आने वाला है। कोई ऐसा टावर मूवमेंट के बाद ही डेट आता है, तो ये हो सकता है डेट किंग ऑफ वांड्स। हाँ यस यस यस, कोई कमिटमेंट नहीं देगा आपको, चीटिंग कमिटमेंट इशू आ रहा है। किंग ऑफ वांड्स, नाइट ऑफ वांड्स भी आ रहा है, कमिटमेंट इशू आ रहा है। कोई इंसान के साथ आप कमिटमेंट चाहते हो, फैमिली बनाना चाहते हो, आप चाहते हो वो फैमिली से उसके साथ बातचीत हो, वो रिलेशनशिप में आपको कमिटमेंट उसकी फैमिली के साथ आप मिल पाएंगे, बस सामने वाला कमिटमेंट नहीं देना चाहते। इस वजह से
आप दोनों में आर्ग्यूमेंट होंगे, शायद ही इसी वजह से शायद आपका हार्ट ब्रेक हुआ, रिलेशनशिप में थोड़ा ट्रांसफॉर्मेशन आने वाला है, चेंजेस आने वाला है बेसिकली। चलिए आप ये करियर वाइज बोलते हैं, तो ऐसा कुछ नहीं है। जो कुछ मैं बोलना चाहती हूँ, आपकी लव रिलेशन जो कुछ आपको होने वाला है ना, वो अच्छे के लिए होने वाला है। आप सोच रहे हो ऐसा, आप बोल रहे हो, नेगेटिव मैसेज दे रहे हो, किस वजह से नहीं। हम लोग को लाइफ में जो भी ट्रांसफॉर्मेशन आता है ना टॉरस, ये सोचिए वो हम लोग के लिए अच्छा होता है ना। कोई डॉक्टर के पास देखना, कभी आपका हाथ में कुछ मतलब आप सोचो कोई सिरिंज हो सकते हैं, ब्लेड से काट गया आपका हाथ, तो कुछ यहाँ पे इन्फेक्शन हो गया, तो डॉक्टर इसको क्या होता है, क्लीन करते हैं, फिर इसको डेटोल देते हैं, फिर इसको बैंडेज करते हैं। और यदि ये इन्फेक्शन हो जाए, सेप्टिक हो जाए, तो इसको काट के आपको अलग करके, पूरा हाथ काटने से ज़्यादा ना एक उंगली काटना सही होता है, मेरी मानना है। तो जो भी ये आपका ट्रांसफॉर्मेशन आपके लाइफ में आ रहे, ये आपको लगता है जे मैं चाहती हूँ, मगर ये ट्रांसफॉर्मेशन क्यों आ रहे, ये डिवाइन आपको कुछ सिखाना चाहते हैं। आप शायद ज़रूरत से ज़्यादा किसी को ट्रस्ट करते हो, ये चीज़ आपके ये होता है, ज़रूरत से ज़्यादा आपको वो चीज़ लगता है जी हाँ भाई ये चाहिए तो ये चाहिए, आप उसके आगे पीछे नहीं देखते हो, उस चीज़ शायद आपके लिए सही नहीं है बेसिकली। मैं रिलेशनशिप का एक मैसेज देना चाहती हूँ, आपको बोला जाता है आपकी चॉइस में जो सिलेक्शन का मैसेज आया, डिवाइन श्री कृष्ण की गाइडेंस से आया है। मुझे पता है ये कैमरा इतना ज़्यादा पिक नहीं कर पाता है, जो कोई बोलते हैं ना आप रीडिंग करते हो आपकी कैमरा फोटो, बिकॉज आई ट्राई माई बेस्ट, इतना ज़्यादा पिक नहीं करता है, इतना छोटा लाइन है, इसलिए हम धीरे धीरे एक्सप्लेन करते हैं। जो चॉइस है, जो डेस्टिनी में आपके है, वो चीज़ आपको मिलने वाला है। तो जो भी ट्रांसफॉर्मेशन हो रहा है, वो इंसान के साथ आपका झगड़ा हो रहा है, वो यदि आपके लिए बना हो है, और वो यदि आपके लिए डिवाइन ने सिलेक्ट करके रखे, वो आपको मिलने वाला है। तो टाइम टू मूव ऑन, जहाँ पे आप स्टक फील करोगे इन फ्यूचर में, अभी फील कर रहे हो, वहाँ पे डिवाइन बोल रहे मूव ऑन करिए। मूव ऑन मतलब उस पर्सन को छोड़ के आगे निकल जाना नहीं, मूव ऑन क्या, उस सिचुएशन को छोड़ दो। जैसे मेरे हाथ में कुछ सिचुएशन नहीं है, मैं नहीं जानती हूँ काल मेरे साथ क्या होने वाला है, मेरे साथ कोर्ट केस चल रहा है, काल मैं जीतूंगी बात सामने वाला जीतेगा, वो मेरे हाथ में नहीं है। जैसे एग्जांपल दे रहे हैं, उस जो होता है ना, डिवाइन कोई आपके लिए सोच के रखा है, बढ़िया सा प्लानिंग रखा है, बेटर प्लान रखा है, तो आप उसके लिए फॉलो करिए। डिवाइन आपके लिए डेस्टिनी पाथ सिचुएशन करे, तो अभी उसमें पीछे घूम घूम के मत देखिए। जो चीज़ आपके लाइफ में चेंजेस आ रहे हैं, आपको चेंज होने से डर लग रहा है, इसी वजह से मूव ऑन का होता है। आपको लगता है नहीं ये चेंज हो जाएगा तो क्या होगा, आपको मेडिटेशन करने बोले, डिप्रेशन में हो, कोई हेल्थ इशू आपके चल रहे हैं, मेंटल हेडेक, शायद ये भी हो सकता है आपकी आंखों का प्रॉब्लम चल रहा है, जोड़ों का प्रॉब्लम चल रहा है, किसी चीज़ का आपकी थकान आ रहे है, आप थक चुके हो, कभी कभी रो रो के थक चुके हो, आपकी इतना ज़्यादा थकान आ चुके बिकॉज ऑफ रिलेशनशिप की वजह से, आप जो चीज़ में फोकस कर रहे हो करियर में, उसमें उतना 100% नहीं आएगा, बट आएगा। आप मनी वाइज यदि ऐसे कोई चाह रहे थे मनी, बिकॉज जब 10 ऑफ पेंटिकल का कार्ड होता है, जो सपना मनी कहीं पर अटक गए हैं, बा मनी के लिए आप सोच रहे हो, मल्टीपल ऑप्शन आपके पास आने वाला है, जो आप अभी तक मैनिफेस्टेशन किए थे, विजुअलाइजेशन किए थे, जहाँ पे आप बोले थे मेरा ये मनी आएगा तो मेरे ये काम हो जाएंगे। धीरे धीरे जो आपकी जो काम होने वाला है ना, वो मैजिशियन के जैसा, मैजिशियन का कार्ड आता है, टेंशन मत लीजिए, अभी जो हो रहा है उसको मूव ऑन करके आगे बढ़िए। आपके लिए कोई बढ़िया सा प्लान रखा है डिवाइन। जब हम लोग छोटे चीज़ को पकड़ के रखते हैं ना, छोटे चीज़ को मुझे लगता है ये मिल जाए तो अच्छा होगा, डिवाइन बोलते नहीं भाई मैं तो तुम्हारे से बढ़िया प्लान रखी हूँ, मैं वो देना चाहती हूँ, अब इसमें क्यों अटक गया है। तो यही बोल रहे हैं डिवाइन, ये इस चीज़ को छोड़ के आगे बढ़िए। बेसिकली आप जो स्पिरिचुअल लाइन में हो, बा जिस इंसान के आप शादी करना चाहते हो, आप सपना देख रहे हो, बा इसमें क्या बोल रहे डिवाइन, हाँ ठीक है, आप जिसको पाना चाहते हो, जो सपना देखो पूरा होगा, बट पहले अपना हेल्थ ठीक करो, माइंडसेट ठीक करो। कहाँ पे आपको लालच आ रहा है, उस लालच को टाटा बाय बाय कर दो। शादी करना चाहते हैं, करेंगे, आपके लिए उस वही कोई सोलमेट रखा है, वो आपकी जो सोलमेट के लिए इंतजार कर, वो आपके पास आएंगे। सेकेंड, जो चाहते हैं, जो इंसान के साथ मेरा आर्ग्यूमेंट चल रहा है, बा जो इंसान के साथ मैं शादी करना चाहती हूँ, पेरेंट्स नहीं मान रहे, बा ये भी हो सकते हैं,
उसने कमिटमेंट इशू चल रहा है, वो देगा, इन फ्यूचर में देगा। बट पहले आप खुद स्ट्रांग बनो, खुद मेडिटेशन स्टेट में आओ, हेल्थ इंप्रूव करो। जो चीज़ आपके हाथ में नहीं है उसके डिवाइन के ऊपर छोड़ के आगे बढ़ोगे, तभी आपका ये जो नॉस्टैल्जिया ये होता है, इक्वल गिव एंड टेक, प्यार, आपको ओवरऑल एनर्जी 6 ऑफ कप का है। आपके शायद प्यार, वो प्यार जिसके लिए आपको, देखिए यहाँ पे प्रेजेंट सिचुएशन में 10 ऑफ कप आया था, आने वाला है वो प्यार, आने वाला है वो केयरिंग पर्सन आने वाला है, जिसके साथ आप सोच रहे हो वो पर्सन भी आने वाला है। बट तब आएगा जब उसके लाइफ में, आपकी लाइफ में ट्रांसफॉर्मेशन होके वो आएगा। आपने कभी एक ये देखे जो बटरफ्लाई देखे हैं, बटरफ्लाई पहले क्या होते हैं, धीरे धीरे बटरफ्लाई होते हैं, बटरफ्लाई जो तितलियाँ बोला जाता है। तो इस तरह से आपको ट्रांसफॉर्मेशन स्टेज चल रहा है, अभी आपको ठंडा होने के लिए बोला, आपके लाइफ में सब कुछ आने वाला है। जो आपको बोलते हैं ना, कभी कभी कुछ चीज़ के एक ही थॉट की वजह से सोचते रहते हो, दिस मून कार्ड बोलते हैं नथिंग। जो थॉट के लिए आप सोच रहे हो वो कुछ ऐसा नहीं है, वो सोच सोच के वो सब मतलब थॉट को बड़ा बना रहे हो। खुद को बोल्ड बनाइए। आप क्या होता है ना, आपको लगेगा कि आपके कंधे पे कोई हाथ रखे, बोले हाँ मैं आपके साइड में हूँ, आप आगे बढ़ो, तो आपको बोला जाता है नहीं, आप खुद ही 100% हो, डिवाइन आपके साथ है, आपको राइट पर्सन, आपको जो होता है ना पीछे कोई चाहिए, टॉरस मुझे कोई बोले जो हाँ भाई मेरे साथ कुछ है, आप मेरे लाइफ में, तो ये कोई होना चाहिए। मैं अकेले ये काम नहीं कर सकती, अकेले मैं रिलेशनशिप में ये सिचुएशन में हैंडलिंग नहीं कर सकती। ये भी चाहते हैं आपकी हेल्थ वाइज भी जहाँ पे स्टक फील कर रहे हैं, आपको चाहिए बेटा चाहिए होगा, नहीं तो जो भी होता है हस्बैंड चाहिए होगा, बा कोई बॉयफ्रेंड, आप अकेले नहीं रह पाओगे, आपको कोई ना कोई मेंटली सपोर्ट चाहिए। तो डिवाइन बोल रहे देखिए मैं हूँ आपके साथ, कुछ काम आप खुद कर सकते हो, कुछ काम आप खुद बेखुद हो सकते हैं, मगर वो करने का कोशिश तो करो। आप जो होते ना नहीं मैं करना नहीं चाहती, मैं आप स्टेप आउट करने बोला, स्टेप आउट टू द योर स्टक सिचुएशन। देखो दोनों टाइम डेथ कार्ड आया, हैंगमैन, किसी चीज़ के लिए आप सोच रहे हो जो चीज़ आपके हाथ में नहीं है, सेम मैसेज, कुछ नथिंग, जो सिचुएशन के लिए आप सोच रहे हो सेम। देखो मून कार्ड जब निकाला, ये बॉटम ऑफ द डे, कोई विजन आप चाहते हो वो होल्ड में है, वो मैनिफेस्टेशन होके, बिकॉज मैजिशियन का कार्ड इस वजह से आया। ओवरऑल आपका एनर्जी, आप माँ हो, कोई मैन वुमेन नहीं है, जो भी है, बिकॉज आप सबके लिए पॉजिटिव सोचते हो, सबके लिए अच्छा। जो जितना जोडिएक साइंस है ना, टॉरस इज द बेस्ट, मैन हो और वुमेन हो, जो भी मेरी मैसेज सुन रहे हो, टॉरस इसलिए बेस्ट है ना, उसमें एक होता है ना फेमिनाइन एनर्जी रहते हैं, वो अंडरस्टैंडिंग होते हैं, वो सबको समझ पाते हैं, वो सबको उसके इंट्यूशन पावर भी हाई होते हैं, सबको ये समझ पाते हैं जहाँ भाई मेरे साथ जो कुछ हो रहा है ये किसी ना किसी वजह से हो जाते हैं। कभी कभी होते ना वो फैमिली के लिए ज़्यादा सोचते टू द किसी और के लिए। चलो मैं एक बार देख लेती हूँ आपकी करियर का क्या सिचुएशन, हेल्थ का तो मैंने बोल दिया आपको इम्प्रूव करना है, और आपके लिए बेसिकली रिलेशनशिप में आप जो सोलमेट चाहते हो, सोलमेट आने ना, जो डिवोर्स है बा डिवोर्स चल रहा है, आप चाहते हो कोई नया पार्टनर, यस आपकी लाइफ में नया पार्टनर आ सकते हैं, जो आपको जान पहचानते हो, कॉलिग हो सकते हैं, कोई ये भी हो सकते हैं जहाँ जिसके साथ फ्रेंडशिप है, कोई आपके कॉलेज का स्कूल का फ्रेंड है जिसको आप जानते हो, वही ऑफर देने वाला है। ऐसा नहीं है अनजान कोई नहीं है, जिसको जानते हो वही आपके लाइफ में ऑफर देने वाला है। चलिए मैं देख लेती हूँ एक बार आपके करियर वाइज क्या डिवाइन मैसेज देना चाहते हैं टैरो के थ्रू। थैंक यू सो मच ये टॉरस के लिए, थैंक यू थैंक यू। चलिए देख लेते ओके, एट ऑफ सोर्स का कार्ड आया, किसी जो भी आपके वही मैसेज आया, जो भी आप जिस चीज़ के लिए सोच रहे थे, जिस चीज़ के लिए अपने शायद डिप्रेशन में थे, एंजाइटी में थे, वो ख़त्म होने वाला है। करियर में भी हो सकता है आप डिप्रेस एंजाइटी में थे, कोई प्रमोशन नहीं हो रहा, जब मनी वाइज भी टेंशन चल रहा है, वो खत्म होने वाला है। पास्ट की एनर्जी बोल रहे हो, आपके पास चॉइस आने वाला है, मल्टीपल चॉइस, कौन सा काम करना चाहिए, कौन सा काम नहीं करना, बिजनेस करना चाहिए ना जॉब करना चाहिए, आप खुद डिसाइड करोगे, सामने वाला आपकी बॉस व कोई दूसरा इंसान डिसाइड करें। दिस इज चॉइस डिवाइन सेंड कर रहे हैं आपके पास। 7 ऑफ कप आया है, इसलिए मल्टीपल चॉइस आ रहे हैं, आप सोच रहे हो, विचार कर रहे हो कि कौन सी में जाएंगे, एज अ करियर में कौन सी काम मुझे करना चाहिए। जो कॉम्पिटिटिव एग्जाम देने वाला है उसके पास भी चॉइस आएगा, वो जॉब के साथ कोई काम यदि करने के लिए सोच रहे हैं वो भी करने वाले हैं। आप
आपकी इसके दौरान आपकी फैमिली में कोई फंक्शन हो सकता है, आप गेट टुगेदर किसी के साथ कर सकते हो, बर्थडे पार्टी हो सकते हैं, बा आपका कॉलीग के साथ बा कहीं पर घूमने फिरने जा सकते हो, बा कहाँ पे ऑफिस में पार्टी गेट टुगेदर हो सकते हैं। ये भी बोला जाता है आप यदि ऐसी अपॉर्चुनिटी जहाँ पे जो चॉइस करने वाला है वहाँ पे जब जाओगे आप शायद फ्रेंड को पार्टी थ्रू करने वाले हो। करियर वाइज वेरी पॉजिटिव कार्ड आया। अभी आपको इंट्यूशन में सुनने के लिए बोला है, आपका जो भी अभी तक हुआ है उसमें आप बहुत कुछ सीखे हैं। अभी आपके लाइफ में जो ट्रांसफॉर्मेशन आ रहे हैं वो भी अच्छे के लिए आ रहे हैं, बिकॉज आपकी जार्नी जो होते हैं ना टॉरस, ये हमेशा जब भी चेंज होते हैं ना ये आपको कुछ इतना कुछ सिखा के जाते हैं जिसके आपको सीखने का ज़रूरत है। ये आप हमेशा ये मत सोचिए मेरे साथ बुरा हो रहा है, नेवर। आपके साथ जो कुछ हो रहा है वो पॉजिटिव हो रहा है, अच्छे हो रहे हैं। थैंक यू सो मच मुझे सुनने के लिए। गॉड ब्लेस यू। नमस्ते एवरीवन, and please like and subscribe my channel.